Okay, dear students, now let's see the further portion of real number, and here I am going to tell you the decimal expansion of a rational number. स्टूडेंट, व्हाट आर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर. तो वेल स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर. यानी रैशनल नंबर के दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं. द फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग एंड द सेकेंड वन इज रीअकरिंग. द टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. तो फर्स्ट लेट अस सी व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल. सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं. तो स्टूडेंट, एवरी फ्रैक्शन p बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल. जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ईच एंड एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एज आई हैव टोल्ड यू. हाँ, हमने आपको बताया भी है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इफ़ द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ p बाई क्यू टर्मिनेट्स. हाँ, अगर ये जो रैशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में एक्सप्रेस करें, तो अगर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन यानी जो p बाई क्यू है ना, इसका अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स हो जाता है, टर्मिनेट होने का मतलब ये हो गया कम्स टू एंड. कम्स टू एंड का मतलब हो गया जब हम इसे डेसिमल में चेंज करें तो ये कम्प्लीटली डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाए, कंप्लीट हो जाए, यानी पूरी तरह से डिवीजन समाप्त हो जाए. तो अगर ऐसा केस बनता है, मीन्स डेसिमल जो आ रहा है डेसिमल एक्सप्रेशन वो टर्मिनेट हो जाता है, या एक नंबर डेफिनेट डिजिट के बाद या ग्रुप ऑफ डिजिट के बाद समाप्त हो जाता है, तो ऐसे को ही आप टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. हाँ, देन द डेसिमल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ऐसे ही डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. क्या बताया हमने? कोई भी रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर हम उसे डेसिमल एक्सप्रेशन के रूप में लिखें, यानी डेसिमल के रूप में अगर उसे एक्सप्रेस करें, तो अगर वो टर्मिनेट हो जाता है, मतलब डिवाइड करने पे वो समाप्त हो जाए, डेसिमल के बाद एक निश्चित डिजिट के बाद एक नंबर और निश्चित ग्रुप ऑफ डिजिट के बाद अगर वो एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ऐसे ही डेसिमल को या ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक दिस 1/4. मान लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/4. हाँ, क्या गिवन है? 1/4. अगर हम इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करें, तो स्टूडेंट, इफ़ यू एक्सप्रेस दिस नंबर इन डेसिमल, तो यू विल सॉल्व दिस लाइक दिस. हाँ, यू विल डिवाइड 1/4, तो इट विल गो 0 टाइम. फर्स्ट ये 0 टाइम्स जाएगा, तो 4 0 जा 0, 1 आ गया, तो यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 हमने बढ़ा दिया, तो 4 2 जा 8 एंड 2 इज रिमाइंडर हियर, तो पॉइंट यहाँ लगाया, तो यहाँ 1 0 हम और बढ़ा लेंगे, तो 4 5 जा 20. हाँ, तो यानी ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया. हाँ, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया ना. तो व्हाट आर यू सेइंग हियर? आप यहाँ क्या देख रहे हैं? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/4 इज 0.25 एंड देयर आर नो अदर डिजिट्स आफ्टर दिस 2 डिजिट. यानी इन दोनों डिजिट के बाद और कोई डिजिट नहीं आ रहा है. यानी ये एक निश्चित अंकों पे डेसिमल के बाद एक निश्चित प्लेस पे एंड हो गया, समाप्त हो गया. तो इसी को ही हम बोलेंगे कि दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. यह टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहलाएगा. तो स्टूडेंट, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक 5/8. मान लेते हैं हमारे पास अनदर नंबर 5/8 है एंड इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज और डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.625. अगर हम ऐसे ही इसको डेसिमल के रूप में फाइंड करें डिवाइड करके, तो यू विल गेट 0.625. क्या आएगा? 0.625. दैट इज द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर.
तो हियर you are also seeing that it ends after a certain place after decimal, यानी डेसिमल के बाद यह एक सर्टेन प्लेस पे क्या हो गया, एंड हो गया. सो इट इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ये जो 5/8 है ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. हाँ, सपोज यू आर गिवन अनदर रैशनल नंबर लाइक 2 whole 3/5, 2 whole 3/5. तो what you will get 5 to the 10, 10 and 3 13, 13/5, यानी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में यानी इम्प्रॉपर फॉर्म में आया 13/5 एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी 2.6. और अगर हम इसे डेसिमल में फाइंड करेंगे तो 2.6 आएगा. तो 2.6 मीन्स क्या, ये पॉइंट के बाद एक निश्चित प्लेस पे एंड हो गया, समाप्त हो गया. तो आप इसे क्या बोलेंगे, 2 whole 3/5 को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. हाँ, वेरी वेल व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल. इन केस ऑफ एनी डाउट, हाँ ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे ये पहचानेंगे कि दिया गया जो रैशनल नंबर है इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना. कैसे पहचानेंगे, लेट्स सी. A fraction p/q is a terminating decimal only when prime factors of q are 2 and 5 only. है ना. क्या बताएं हम, अगर दिए गए फ्रैक्शन यानी जो हमारे पास रैशनल नंबर है लाइक p/q, हाँ ये हमारा रैशनल नंबर है. तो अगर इस रैशनल नंबर में ये जो डिनोमिनेटर q है इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आता है. हाँ, इफ़ द डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है इट्स फैक्टर्स कंसिस्ट ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स. अगर इसके फैक्टर में हाँ केवल 2 और 5 प्राइम फैक्टर के रूप में आता है, देन यू कैन से दैट द गिवन फ्रैक्शन और द गिवन रैशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो आप ये आसानी से बता सकते हैं कि जो दिया गया रैशनल नंबर है या जो दिया गया फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ नंबर है दैट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. तो इफ़ यू डिवाइड लाइक दिस टू चेक द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट. अगर आप इस तरह से डिवाइड करके चेक करेंगे कि जो दिया गया रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपका टाइम ज़्यादा लॉस होगा. हाँ, काफ़ी टाइम लगेगा आपको ये फाइंड आउट करने में. सो इट इज़ अ वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट दैट द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट. समझ में आ रहा ना. सपोज यू आर गिवन अ नंबर लाइक 13/25. मान लेते हैं हमारे पास एक रैशनल नंबर 13/25 है. तो इट्स डेनोमिनेटर, अगर हम इसके डेनोमिनेटर की बात करें तो इट इज़ 25. हाँ, इसका डेनोमिनेटर क्या है, 25 है. और अगर हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करें, हाँ अगर हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 5 × 5. हाँ, 5 × 5 आएगा. अगर आपको ऐसे आता है डायरेक्टली तो यू कैन डू एंड इट विल बी 5⁻², यानी 5⁻² के रूप में आया. यानी ये कहने का मतलब है कि इसके प्राइम फैक्टर में केवल 5 आ रहा है. तो स्टूडेंट, इन दोनों में से या तो उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आए या 5 आए या ये दोनों आ जाए, 2 और 5 दोनों आ जाए, तो आप हमेशा कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है. क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. तो हियर यू कैन से बिकॉज 25 हैज नो फैक्टर्स और नो प्राइम फैक्टर्स, नो प्राइम फैक्टर्स, नो प्राइम फैक्टर्स other than 5. So this number means 13/25 is a terminating decimal. Is a
टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। वेल स्टूडेंट्स, नाउ लेट यू आर सेइंग, यू आर गिवन 27/80। हाँ, मान लेते हैं हमें 27/80 दिया गया और ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये चेक करना हमें, है ना। तो हियर द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द नंबर इज 80। इसका डिनोमिनेटर कितना 80 है। तो नाउ फाइंड आउट ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर मीन्स 80। यानी अब हम इस 80 का सभी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इफ़ यू फाइंड आउट ऑल द फैक्टर ऑफ 80, अगर आप 80 का सभी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो यू विल गेट 2 4 टाइम। 2 कितनी टाइम्स आएगा, 2 4 टाइम्स आएगा, लाइक दिस 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 2 = 16 एंड 16 5 × 80, है ना। यानी 80 का फैक्टर प्राइम फैक्टर करने पे ये आ रहा है। तो हियर यू कैन राइट 2 to the power 4 × 5. So what are you saying here? Here you are saying that the prime factor of this number means 80 consists only 2 and 5 as prime factor। यानी इसके प्राइम फैक्टर में 80 के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 आ रहा है। क्या आ रहा है? केवल 2 और 5 आ रहा है। तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से 27/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट यू विल से हियर बिकॉज 80 has no other prime factors other than 2 and 5। हाँ, because 80 has no other prime factors other than 2 and 5। हाँ, यानी 80 का 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। सो यू विल से 27/80 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट द गिवन रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हाँ, बिना हम डिवाइड किए, हाँ, फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर वी कैन फाइंड आउट दैट द गिवन नंबर मीन्स रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स ऑल, थैंक यू। Okay dear students, now let us see the second type of decimal expansion of a rational number, that is repeating or recurring decimal। तो it is the second type of decimal expansion of rational number। तो let's see what is this। A decimal in which a digit or a set of digits repeated periodically is called a repeating or recurring decimal। क्या a decimal in which a digit, यानी एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें और डिजिट मतलब कोई सिंगल डिजिट, हाँ, कोई सिंगल डिजिट या फिर सेट ऑफ डिजिट्स यानी डिजिट्स का एक ग्रुप, हाँ, और सिंगल डिजिट चाहे वो सिंगल डिजिट हो, हाँ, चाहे वो सिंगल डिजिट हो या एक ग्रुप ऑफ डिजिट है, अगर वो रिपीटेड पीरियोडिकली मतलब वो बार बार, हाँ, पीरियोडिकली यानी वो बार बार अगर रिपीट होता है, यानी एक ही सिंगल डिजिट बार बार आता है डेसिमल के बाद डेसिमल एक्सपेंशन में, या सेट ऑफ डिजिट यानी डिजिट का एक ग्रुप आता है बार बार, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को ही हम रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। वेल स्टूडेंट, नाउ लेट अस क्लियर आवर डाउट with an example। सपोज यू आर गिवन 2/3। हाँ, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर 2/3 है, क्या है 2/3, एंड इफ़ यू एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर इन डेसिमल, अगर आप इसे डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ नंबर लाइक दिस। हाँ, यू डिवाइड 2/3, तो 3 0 जा 0, 2 विल बी हियर। नाउ पॉइंट यहाँ आएगा तो यहाँ 20 हो गया, 3 6 जा 18, रिमाइंडर इज 2 नाउ, तो पॉइंट लगाए फिर 0 लेंगे 20, तो 3 6 जा 18, फिर से रिमाइंडर 2 आ रहा है, 0 लेंगे 20, 3 6 जा 18,
तो स्टूडेंट व्हाट आर यू सेइंग हियर, आप यहाँ देख क्या रहे हैं, हर बार रिमाइंडर 2 आ रहा है, यानी डिवाइड करने पे पॉइंट के बाद बार बार 6 आ रहा है और ऐसे ही यह अनंत तक चलेगा। हाँ, कहाँ तक चलेगा, यह इनफाइनाइट तक जाता है, इसका कहीं अंत नहीं होता है। बट अगर हम इसे माइंड में कंसर्न करें, माइंड में इसे अज्यूम करें, तो ये फिक्स है कि ये कहीं ना कहीं जा कर के एंड हो जाएगा, जो कि बार बार 6 आ रहा है। समझ में आ रहा ना, ये इनफाइनाइट तो आता है। हाँ, लेकिन अगर माइंड में इसको कॉन्सेप्ट को समझें तो ये कहीं ना कहीं जा कर के क्या होगा, एंड होगा। मतलब ये इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में आएगा। तो स्टूडेंट हियर यू आर सीइंग दैट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/3 0.666 बार बार आ रहा है ना। तो ये जब बार बार आ रहा है यानी एक सिंगल डिजिट, क्या बोले थे हम, या तो सिंगल डिजिट बार बार रिपीट होगा या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट होगा। तो ये आप देख रहे हैं एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो दिस इज और रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। तो आप ऐसे ही डेसिमल को क्या बोलेंगे, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे, है ना। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। सपोज यू आर गिवन 3/11, मान लेते हैं हमारे पास अनदर नंबर 3/11 है एंड इट्स अ डेसिमल एक्सपेंशन इज 0.272727, इट विल बी रिपीटेड पीरियडिकली। हाँ, ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या 272727। तो ये क्या हो गया 27, इट इज़ नॉट अ सिंगल डिजिट, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। हाँ, ये डिजिट्स का एक सेट हो गया यानी ग्रुप हो गया। हाँ, तो एक सेट यहाँ बार बार रिपीट हो रहा है ना, बार बार एक सेट रिपीट हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटिंग डेसिमल। तो आप इसे भी क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे या फिर रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेल। स्टूडेंट एज आई हैव टोल्ड यू दैट द रिपीटिंग सिंगल डिजिट और द सेट ऑफ डिजिट नेवर एंड, ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, दे गोज इनफाइनाइटली, यानी ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो जब ये इनफाइनाइट जब जाते हैं तो हम इसको शॉर्ट में एक्सप्रेस करने के लिए वी प्लेस अ बार ओवर द रिपीटिंग डिजिट विच इज अ सिंगल डिजिट एंड ओवर अ रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट। तो सपोज ईयर यहाँ दिया 0.666 यानी 6 रिपीट हो रहा बार बार। तो यहाँ इसको अगर हमें शॉर्ट में एक्सप्रेस करना हो तो हम इस 6 के ऊपर जो रिपीट हो रहा है इसके ऊपर ऐसे बार प्लेस कर देंगे, मीन्स 0.6 पे बार आ गया, यानी आपका 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये रिपीटिंग डेसिमल है। ऐसे इसको हम शॉर्ट में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो लिख सकते हैं 0.27 पर बार, यानी 27 बार बार आ रहा ना, तो 27 पे हमने बार लगा दिया, यानी बार बार ये पीरियड या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। सो इट इज अ रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू इन दिस सेशन। द फर्दर पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।